विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता तथा उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराश जन्म नहीं लेता है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। नीचे में कुछ श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुविचार दिए हैं जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जो मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं, जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे, परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं, यह बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं जाते हैं। आज के अंतर्गत मैं आपके लिए कर्म योग के बारे में बताना चाहता हूँ। यह कर्म योग कृष्ण जी द्वारा भागवत गीता में कही गई है। कृष्ण जी कहते हैं कि सभी लोग अर्थात बड़े बुजुर्ग और माता पिता हमें यह सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन में आगे कैसे बढ़े आदि भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान देते हैं। परंतु इससे भी जरूरी यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, जो कि हमें बहुत कम ही लोग बता पाते हैं। तो मैं आज ऐसे ही 3 बातें बताने जा रहा हूँ जिसे हमें नहीं करना चाहिए। पहला, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है, और यही कसम बाद में हमारे गले की फांस बन जाता है। हम अपने ही कसम में फंस जाते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से का त्याग कर दें। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारी ही भविष्य का कटाव बन जाता है। क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं की मात्रा, और हमें पता भी नहीं चलता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जो होना ही है उस पर शोक मत करो। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। वह सिर्फ मन है जो किसी का मित्र तो किसी का शत्रु होता है। जो अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं वे भगवान की पूजा करें। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद प्राप्त कर लेता है तब वह कार्य पूर्ण हो जाता है। मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है।
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारा सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते हैं तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा हमें दुख ही देते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी भी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। मैं सभी जीव जंतुओं के हृदय में निवास करता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है जो अपने सूझबूझ से समाज के हित के लिए काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी मोह और लालच के समाज के लिए काम करना चाहिए, जिससे समाज का उद्धार हो सके तथा यह समाज का भविष्य सुरक्षित रह सके। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। लोग का यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद मोक्ष या विष्णु धाम की प्राप्ति कैसे होती है। इस सवाल का जवाब हमें भगवत गीता में मिलता है। जब अर्जुन प्रभु से यह प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, मुझे आपके चरणों में स्थान प्राप्त करने का मार्ग बतलाइए, तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। में लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं तथा भगवान की पूजा नहीं करते हैं, ना कि भगवान पर विश्वास करते हैं। उन्हें भगवान से कोई संबंध रखना अच्छा नहीं लगता है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। वे कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। जिसने काम का त्याग कर दिया हो उसे कर्म कभी नहीं बांध। कर्म योग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जो कोई भी किसी काम में निष्क्रियता और निष्क्रियता में काम देखता है वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। किसी भी काम को नहीं करने से अच्छा है कि कोई काम कर लिया जाए। हर व्यक्ति का विश्वास उसके स्वभाव के अनुसार होता है। हमेशा आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका का वक्त आता है तो चमकता है।